पत्थर पूंजने से कुछ ना मिले, पुस्तक पढ़ने से मिले ज्ञान। अगर मंदिर जाते भगवान मिलते तो क्यों मांगे पुजारी तुमसे दान। दोस्तों, आज का ये वीडियो पाखंडवाद, अंधविश्वास और जो आपको लूट मचा रहे हैं, जो पंडे लोग, जो ये भुआ लोग या ये जो भी लोग पूरे भारत के अंदर जो पाखंडवाद का एक माहौल बन चुका है आज के दिन के अंदर, आज की तारीख के अंदर, जहाँ पर हम मॉडर्न इंडिया बनाने जा रहे हैं, उस मॉडर्न इंडिया के अंदर इतना पाखंडवाद, अंधविश्वास घुस गया है। उस अंधविश्वास पाखंडवाद के विरुद्ध लड़ने के लिए और उस पाखंडवाद मिटाने के लिए एक मैं ये पहल कर रहा हूँ। और ये पहल बहुत सारा रिसर्च और सर्च करने के बाद मैं बता रहा हूँ, खास करके SC ST OBC के लोगों को और उन सभी लोगों को जो लोग बहुत बिछड़ गए हैं, बहुत गरीब रह गए हैं, उन लोगों के लिए खास। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए है और सभी से निवेदन, ये बाबा साहब आम्बेडकर का चैनल है, बहुजन मिशन का चैनल है। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप चाहते हैं कि कोई भी वीडियो आप पहले आपके पास आए तो बेल आइकॉन जरूर दबाएं और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो डालता हूँ आप तक पहुँचिए। तो चलिए हम आज अभी पाखंडवाद वीडियो की बात करते हैं। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। मैं मूल निवासी राजेश राठौड़, संकल्प नगरी वडोदरा, भीम आर्मी गुजरात प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि कोई आदमी मुर्गा देवी को देता है, कोई बकरा देवी को देता है। तो सबसे पहली बात है कि मुर्गा वाली देवी मुर्गा खाती है, बकरा वाली देवी बकरा खाती है। तो क्या जो मगर पर जो देवी बैठती है, क्या मगर खाती है वो? क्या वो शेर पे बैठती है तो शेर खाती है क्या? इसीलिए ये जो भी मन गढ़ंत जो बलि की प्रथा रखी हुई है, ये सारे के सारे लोग शराब पीने के लिए और मौज मस्ती करने के लिए इन पशुओं की बलि दी जा रही है। असल में तथ्य कुछ नहीं। अगर बलि देने से भी, अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ कि बलि देने से भी इसका काम हो जाता है। अभी आगे बढ़ते हैं। ज़्यादातर देवियाँ जिन लोगों के अंदर आती है, 90% लोग अनपढ़ होते हैं। पढ़े लिखे लोगों को मैंने कभी भी देवियाँ आते नहीं देखा। किसी बिजनेस क्लास मैन को कभी भी मैंने देवी आते नहीं देखा उसके शरीर के अंदर। जितने भी लोगों को ये देवी आती है, सभी के सभी अनपढ़ लोग होते हैं, ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं होते। उन्हीं के अंदर ये देवियाँ आती है। और जितनी माताएं हैं, बहनें, उनको भी जो देवियाँ आती है, वो देवियाँ भी ऐसी अनपढ़ औरतों को ही आती है, ऐसी माताओं को ही आती है जो पढ़ी लिखी नहीं है, उनको ही देवी आती है। मैंने कभी भी कोई राजमहल में रहने वाली रानी को देवी आते नहीं देखा, किसी बिजनेसमैन लेडी पर देवी आते हुए नहीं देखा। और अगर देवी आती है तो जब कोई पुरुष किसी औरत पर अत्याचार करता है तो देवी कहाँ चली जाती है? जब कोई बेटी को कोई नंगा घुमाता है तो देवी कहाँ चली जाती? तब वो देवी उसके शरीर में क्यों प्रकट नहीं होती? जब कोई बेटी का बलात्कार करता है तब वो देवी उसके शरीर में क्यों प्रकट नहीं होती है? क्यों देवी सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही जगराते के अंदर प्रकट हो जाती है? और जब असल में बच्चों को जरूरत, तब देवी क्यों प्रकट नहीं होती है? अभी मेरे SC ST OBC समाज को ये संदेश, सीधा संदेश है कि ज़्यादातर जहाँ पर झुग्गी झुपड़ियाँ है, ज़्यादातर SC ST के लोग हैं, वहाँ पर सबके अलग अलग भगवान है और सबके अलग अलग मंदिर है। मैंने देखा है कि जहाँ पर SC ST के लोग रहते हैं, वहाँ पर ज़्यादातर एक मंदिर इसका होगा तो एक मंदिर दूसरे का होगा। और जहाँ पे स्लम विस्तार है, जो झुपड़ियों में लोग रह रहे हैं, जो गरीब से गरीब हालत में रहे, उनके तो बहुत सारे भगवान होते हैं। ये अगर गणपति बिठा दे, इनके एक ही जगह पर 10-10 गणपति बिठा देते हैं लोग। और सबके घर से अलग अलग छोटे छोटे गणपति लाके भी बिठा देते कि मेरे गणपति भी अलग। ये जितने भी त्यौहार आप लोग बना रहे हो, सभी के सभी भाईचारा तोड़ने के लिए बना रहे हो। एक ही मोहल्ले में हमने देखा हुआ है,
जहाँ पर मैं रह रहा हूँ वो विस्तार का नाम है तुलसीवाड़ी। हमारे तुलसीवाड़ी के अंदर भी करीबन 2000 की बस्ती है। 2000 की बस्ती में करीबन 20 गणपति लोग बिठाते हैं, अलग अलग सबके गणपति। यानी अलग अलग गणपति बिठाने से एक दूसरे के अंदर कंपटीशन कर देते हैं और भाईचारा मिटा देते हैं और दुश्मनी के अंदर आ जाते हैं। वैसे ही जब कोई दूसरा प्रसंग हो तो उसके अंदर भी कि भाई मैं अच्छा कर रहा हूँ तो मैं बड़ा बन जाऊँगा। तो ये सभी कार्य SC ST के या जो गरीब लोग हैं इसके अंदर ज़्यादातर है। और जो बड़ी बड़ी सोसाइटियों में तो जो बड़े बड़े जगह पर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पूरी सोसाइटी को मिलकर सिर्फ एक ही गणपति बिठाएगी, एक ही त्यौहार करेंगे और सब साथ मिलकर करें। जब ये जो झोपड़पट्टी के लोग होते हैं या झोपड़पट्टी में जो रहते हैं, जो SC ST के जो विस्तार होते हैं उसके अंदर सभी के मंदिर अलग बना देते हैं। कोई गणपति का मंदिर बनेगा, कोई महाकाली का मंदिर बनेगा, कोई भातीजी का मंदिर, सब ऐसे अलग अलग देवी देवताओं के वो लोग मंदिर अपने खुद के बना देते हैं और वो सोचते हैं कि हमारा इससे कुछ भला होगा और आगे बढ़ते हैं। और जब भी कोई पुरुष या स्त्री के अंदर जब देवी आती है तो आप उसका कभी भी अपमान ना करें। आप उसके पास जाए, यह भी जवाबदारी मैं आपको दे रहा हूँ। जब भी किसी पुरुष या स्त्री या बेटी को देवी आती है तो उसके पास जाकर उस देवी को पूछना, या वो जो भी भगवान है उसको उसके अंदर जाके पूछना कि आप कितने पढ़े लिखे हो। पहला उसको यह बात करना। अगर आपको अंग्रेजी आती है तो अंग्रेजी में उससे क्वेश्चन पहले उसको जो भी भाषा में वो समझती है वो भाषा के अंदर आप पूछ लीजिए आप कितने पढ़ी लिखी हो। उस देवी से स्पष्ट स्पष्टीकरण करवाने का। कभी आप कितने, तो देवी तो सबको पढ़ाने वाली होती है। सब मन्नतें मांगते कि भाई मेरा लड़का BA हो जाए, MA हो जाए, साइंटिस्ट बन जाए, डॉक्टर बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए। सब कुछ लोग देवी के पास से मांगते हैं और देवी के पास से धन भी लोग मांगते हैं। तो देवी को सब कुछ पूरे विश्व का ज्ञान होता है। तो उस देवी को आप पूछ लेना कि भाई आप कितनी पढ़ी हुई हो। देवी अगर ना बोले कि भाई पढ़ी लिखी है कि नहीं है तो ये सबसे पहला पाखंडवाद उस देवी का होगा। अगर वो बोलती हाँ मैं पढ़ी लिखी हूँ तो उससे आप पहले कुछ गणित के दाखले पूछिए, जो 12वीं क्लास के हो, 10वीं क्लास के हो, जो पहले जो 12वीं 10वीं के आसानी से गणित हो जावे ऐसे उसको दाखले पूछिए। क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि जिसको शरीर के अंदर ये देवी आती है और सारे के सारे अनपढ़ लोग होते हैं और ये पाखंडवाद ये लोग सबसे ज़्यादा फैलाते हैं। ये शराब पीने वाले होते हैं, मर्गा खाने वाले होते हैं, बकरा खाने वाले होते हैं, निर्दोष जानवर को ये बेरहमी से मारने वाले होते हैं। तो जब भी वो उसके अंदर देवी आती है तो आप उसको गणित के दाखले पूछिए। और अभी आपको इंग्लिश आता है तो आप इंग्लिश के अंदर उससे बात करिए, क्योंकि देवी तो पूरे विश्व के अंदर विश्व की भाषा जानती है। उसे कोई भी भाषा ऐसा ज्ञान नहीं होता कि भाई कोई भी भाषा का उसे ज्ञान नहीं है, सभी भाषा का उसे ज्ञान होता है। तो आप उस देवी से ऐसे प्रश्न करिए बराबर। आपका पिछला भविष्य तो बराबर है, लेकिन आने वाले कल में क्या होने वाला है। अब साइंटिफिक उस देवी को सवाल पूछिए और देखिए आप सारे पाखंडवाद वाली वो देवी तुरंत भाग जाएगी, वो देवी उसके अंदर नहीं आएगी। अनुभव मैंने खुद करके देखा हुआ। एक जगह पर एक इंसान ऐसे देवी उसके अंदर शरीर में आ गए और पूरा बराबर अपनी मस्ती के अंदर वो नाच रहा था। और मैंने जाके पूछा उससे कि देवी आपकी जन्म तारीख बताए, तो देवी को अपनी जन्म तारीख पता नहीं थी कि उसके कौन सा समय जन्म हुआ, कौन सी तिथि थी। उस ऊर्जा को वो भी मालूम नहीं था, उस पाखंडी को वो भी मालूम नहीं था। फिर मैंने उनसे प्रश्न पूछा आप कितने पढ़े लिखे हो, तो उनको वो भी मालूम नहीं था। मैंने कुछ दूसरे प्रश्न किए तो भी उनको वो भी मालूम नहीं था कि भाई यहाँ पर से तुम्हारा जो मंदिर है, हमारे घर के पास महाकाली का बहुत बड़ा एक पहाड़ है जिसे पावागढ़ बोलते हैं। तो उस पावागढ़ हमारे घर से हमने पूछा कि भाई कितना किलोमीटर होता है और वहाँ के कितने स्टेप होते हैं, तो उसको वो भी पता नहीं। फिर मैंने पूछा कि जहाँ से गाड़ी शुरू होती है और वहाँ से आपके ऊपर तक कितने स्टेप है, तो उनको वो भी पता नहीं था। फिर मैंने पूछा कि भाई जिसके शरीर में आप आई हो देवी, उसके 10 पिताजी का नाम बता दीजिए। उसके जो 10th फादर थे उनका नाम बता। देवी को उसके 10 पिताजी का भी नाम मालूम नहीं था। फिर मैंने वो दूसरे भी बहुत सारे प्रश्न किए, लेकिन उस देवी को कुछ भी पता नहीं था। इसीलिए जितने भी ये
लोग होते हैं, ज़्यादातर अनपढ़ लोग होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये लोग दिखावा करते हैं। अगर ये वीडियो जिसके भी पास जाता है, मैं सभी से कहता हूँ आप इसे शेयर करिए। अगर आपसे कोई प्रश्न करता है तो इसकी जवाबदारी मैं लेता हूँ। जो भी मेरे सही सवालों का जवाब देगा, सच में मैं उस दिन उसका गुलाम हो जाऊंगा और अम्बेडकरवाद छोड़कर उसके शरण में बैठ जाऊंगा, आजीवन उसकी मुफ्त में सेवा करूंगा। लेकिन ऐसी कोई भी हिप्नोटिज्म मैं नहीं चलाने दूंगा। जैसे अभी लोग भविष्यवाणी आकाशवाणी करते थे, अभी वर्ल्ड कप की मैच थी, उस वर्ल्ड कप के अंदर मैच के अंदर सब पंडे लोग बैठ गए थे और सब लोग ने जाहिर कर दिया कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा। और जो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री उसने भी जाहिर कर दिया कि वर्ल्ड कप इंडिया जीतेगा, लेकिन हार गया। सबकी भविष्यवाणी झूठी पड़ गई, हवन किया था, सब कुछ झूठा हो गया। कुछ भी यानी ज़्यादातर लोग पाखंडवाद के अंदर जी रहे हैं। तो सभी से निवेदन है, ये जो भी वीडियो बोल रहा हूँ उसकी जवाबदारी मैं ले रहा हूँ और मेरे पूर्वज लिख के गए हैं और कह के गए हैं कि पाखंडवाद के विरुद्ध तुम्हें लड़ना होगा। मेरे बहुजन समाज से मैं अभी कहना चाहता हूँ कि हमारे बाबा साहब ने हमसे कहा था, हमारे बाबा साहब ने कहा था कि अगर तुम बीमार हो, अगर तुम बीमार हो और कोई डॉक्टर तुम्हें दवाई दे रहा है और वो दवाई से तुम ठीक नहीं हो रहे हो, 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन महीना तक आपने दवाई ली, लेकिन उस डॉक्टर की दवाई से आप ठीक नहीं हो रहे हो, तो आप डॉक्टर बदल देते हो। इसी तरह 5000 सालों से तुम जिस देवी देवता को मान रहे हो, अगर वो देवी देवता तुम्हारा भला नहीं कर रहा तो तुम उसे बदल दो। तुम उसे इसलिए बदल दो कि वो तुम्हें अंधकार पखंडवाद के अंदर बिठा रहा है। वो देवी देवता के कारण सर तुम्हारे बच्चे आशावादी हो जाते। आशावादी होने के कारण वो लोग देवीय कृपा की भरोसे बैठे रहते और वो का जीवन बर्बाद कर देते हैं। कुछ कुछ बच्चे तो इन देवियों पर भरोसा कर कर आत्महत्या कर देते हैं उसका काम ना होने की वजह से। और कुछ लोग तो साधु संत बनकर घर छोड़कर भी भाग जाते हैं कि भाई यही मेरा कर्म है। तो हमारे बाबा साहब ने कहा था कि हिंदू धर्म में पैदा होना ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं ये मेरे बस की बात। और बाबा साहब ने हमें बुद्ध दिखाया, हमें तथागत गौतम बुद्ध दिखाया कि तुम बुद्ध के मार्ग पर चलो। तुम्हारे घर के अंदर जितने भी बच्चे हैं, बेटियां हैं, सब पढ़े लिखे होंगे, विद्वान होंगे। क्योंकि जब भी आपको नौकरी चाहिए तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, डिग्री होगी तो ही आपको नौकरी मिलेगी। आप बोलोगे मैंने 4 धाम की यात्रा चल के की है, मुझे नौकरी दे, तो कोई देने वाला नहीं है, वो आपको कटवा देगा। 4 धाम की यात्रा की है तो भीख मांगने जाओ तुम ऐसा बोलोगे कि भाई मैंने इतने हवन यज्ञ किए हैं, तुम मुझे नौकरी दो, वो तुम्हें नहीं देगा। क्योंकि पढ़ाई करोगे तो ही आगे बढ़ोगे। कोई पूजा पाठ से आगे बढ़ने वाला नहीं है। पूजा पाठ करने से कोई बिजनेसमैन नहीं बनता है, पूजा पाठ करने से कोई घर नहीं बनता है, पूजा पाठ करने से पेट भी नहीं भरता है। वो लोग धर्म की बात करते हैं क्योंकि वो लोग धर्म से कमाते हैं। हमें संविधान की बात करनी चाहिए क्योंकि संविधान से हम लोग कमाते हैं। जब 1949 से पहले हमें कोई भी अधिकार नहीं था तो हम लोग कोई भी देवी देवता को पूज नहीं पाते थे। कोई देवी देवता हमारे आजू बाजू भी नहीं आते थे और कोई देवी देवता हमारी कोई बहन बेटी या हमारे बाप दादाओं के अंदर नहीं आते थे। तब हम तथागत गौतम बुद्ध के धम्म में थे, हम रविदासी थे, हम कबीरपंथी थे। ये सब हमारे धर्म है। हमारे धर्म के अंदर बहुत सारे गुरु हुए हैं, हमारे बहुत सारे भगवान हुए, हमें उसे पढ़ना चाहिए। जैसे दोस्तों सिख के लिए गुरु नानक देव है, मुस्लिम के लिए मोहम्मद पैगंबर है, ब्राह्मणों के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश है, ऐसे क्षत्रियों के लिए भी ब्रह्मा विष्णु महेश और 33 करोड़ देवी देवता उनके लिए है। तो हमारे भारत के SC ST OBC मूल निवासी के लिए भी तथागत गौतम बुद्ध है, संत रविदास है, संत कबीर है, संत नारायण गुरु है। ऐसे हमारे मूल निवासी बहुत सारे हमारे समाज के हमारे भगवान थे जो गौरवशाली हमारा इतिहास है। हम लोग किसी और का इतिहास पढ़ रहे हैं, हम किसी और के साथ अभी जुड़े हुए हैं। सोच लीजिए सगी माँ के अंदर और पारकी माँ के अंदर कितना फ़र्क होता है। यही फ़र्क हमारे अंदर है। हम जिस देवी देवता को मान रहे हैं वो हमारे है ही नहीं। क्योंकि जब हमें अधिकार नहीं था तब ये लोग हमारे कोई मंत्र ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसे मंत्र जो बोलते थे और सुन लेते थे आप।
तो कान में शीशा डाल दिया था। अगर ऐसा मंत्र बोला जीभें काट दी जाती थी, हमारी हत्याएं हो जाती थी ऐसे मंत्र सुनने से या बोलने से। तो जब ये अधिकार नहीं थी, अधिकार हमें 1949 से बाद में मिले, 1950 में हमें अधिकार मिले कि कोई भी मंदिर में जा सकता है, कोई स्वतंत्र जगह पर जा सकता है। तो ये सब कुछ हमारे बाबा साहब ने दिया था। जब तक आप लोग सही इतिहास नहीं पढ़ोगे, सही इतिहास को जानोगे नहीं, तब तक आप लोग को कुछ भी पता होने वाला नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ पाखंडवाद, अंधविश्वास में पड़े रहोगे। आप सोचोगे कि जो भी दिया है मुझे देवी माँ ने दिया है। तो सच्ची बात आपको बता दूं, देवी माँ ने आपको एक तिनके भर भी कुछ नहीं दिया है। जो भी दिया है सब कुछ हमारे महामानव ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, कथागत गौतम बुद्ध, संत रविदास, संत कबीर, इन लोगों ने आपकी हक की लड़ाई लड़ी थी। जब संविधान के अधिकार मिले तब उन लोगों ने संविधान ले लिया और तुम्हें सारे धर्म ग्रंथ दे दिए कि पढ़िए आप इसे। वो सही धर्म, वो धर्म ग्रंथ सही है गलत है मैं उसके बीच में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन इस धर्म ग्रंथ के अंदर आप देख लीजिए 5000 साल पूरा उस इतिहास के अंदर भी आपको शूद्र अछूती रखा गया है। उस धर्म ग्रंथ के अंदर भी जातिवाद किया हुआ है, उसमें भी आपके अधिकार नहीं थे। सिर्फ और सिर्फ उसमें लिखा है कि कर्म करो फल की आशा मत करो, तुम्हें सिर्फ दासता निभानी है, तुम्हें सिर्फ हमारी सेवाएं करनी है, तुम्हारी बहन बेटियां हमारे पास सेवा के लिए रहेगी। तो ये सब के सब हमारे मूल निवासियों का उसका उसी ग्रंथों में लिखा है। तो कम से कम आँख खोल के आप पढ़िए उसे, तो आपको पता चलेगा कि उस ग्रंथ के अंदर भी आपको अधिकार नहीं थे। ये अधिकार जो आप अच्छे घरों में रह रहे हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, सूट बूट पहन के घूम रहे हो, तो ये सबका सब अधिकार देने वाले हमारे महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर थे। तो आप सभी से निवेदन है, बहुजन समाज की मूवमेंट है, बहुजन समाज को शासकवान बनाना है। शासकवान बनाने के लिए आपको सबसे पहले बहुजन मूवमेंट को समझना पड़ेगा। जब तक आप लोग बहुजन मूवमेंट समझोगे नहीं और ऐसे ही माता के जगराते और भंडारा सत्यनारायण की कथाएं करता रहोगे, तो आपका उससे भले होने वाला है, भला सिर्फ उसी का होने वाला है जो करने वाला है, क्योंकि उसका वो व्यापार है, उसका रोजगार है। मंदिर में आप जाते हो, चंदा चढ़ाते हो, अगर आप चंदा चढ़ाना छोड़ दो, देखो ये लोग ये मंदिर में भी बैठने वाले नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं मंदिर के अंदर घंट बजाने के लिए भी आजकल मशीन रखने पड़ते हैं। लोग जहाँ भी जाते हैं मंदिर में सिर्फ और सिर्फ ऐसा सोच कर जाते हैं कि मेरा भला होगा। तुम्हारा भला ऐसे होने वाला नहीं है। जब तक तुम पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, ज्ञानवान नहीं बनोगे, तब तक आपका भला होने वाला नहीं है। इसीलिए बाबा साहब ने कहा है, शिक्षा वो श्रेणी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर आपने शिक्षण नहीं लिया तो आपके अंदर जरूर देवी आएगी, और जब आपने शिक्षण ले लिया तो आपके अंदर देवी कभी नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर बाबा साहेब आम्बेडकर आएंगे और आप इस देश को पाखंडवाद मुक्त बनाएंगे। सभी से निवेदन है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी मूल निवासी मिशन में जुड़े। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। मैं मूल निवासी राजेश राठौड़, संकल्प नगरी बड़ौदा, भीम आर्मी गुजरात प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, क्रांतिकारी। जय भीम।